हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि उनका कर्मा क्या है। आपको हर्ट करने के कारण डिवाइन उनको क्या कर्मा दे रहे हैं, क्या कर्मा हिट कर रहा है उनको। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी को आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। मुझे कई मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग कर दीजिए। एक्चुअली मेरे पास इतना समय नहीं है। परिवार में भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ रहती हैं, तो उसके अलावा इतना समय नहीं होता है कि पर्सनल रीडिंग मैं करूँ। हाँ, भविष्य में मैं कभी करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में, रीड करने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू? द लवर्स। हमेशा ही प्रेम का अभाव इस व्यक्ति को खाया जाएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोर्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, ये आपके कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनका कर्मा, इनके दिल में एक अच्छे पार्टनर को खो देने का भय पहले भी था, और इन्होंने जब खो दिया तो उसकी जो पीड़ा है, वो जो कमी है, वो हमेशा ही इनको खाए जाएगी। ये इनका कर्मा है। आपके जाने का गम ये व्यक्ति भूले नहीं हैं। इनकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा, परेशानी और सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा एक तीखापन, तकलीफ़ें दिख रही हैं। किसी चीज़ के प्रति पैशन रखते हैं पर मन में संतोष नहीं है। इनका कर्मा है कि इनके दिमाग में आपकी तरफ बढ़ने का थॉट आता है, लेकिन ये देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में फुलफिल्ड हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं रह गई है, ठीक है ना, आपको इनकी खोज है। भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार का कार्ड है। आपका समय अब बदल गया है, और ऐसी स्थिति में इनको लगता है कि उनकी कमियां इतनी ज़्यादा थीं कि इस वजह से आप उनसे दूर हो गए। इनका कर्मा ये है कि वो आपको मिस करते हैं, आपके जाने की पीड़ा को भुगतते हैं, दर्द में रहते हैं, पर कह कुछ नहीं सकते, क्योंकि आप जो है जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, ठीक है, भले वो छोटी छोटी कठिनाइयां हों चाहे बड़ी कठिनाइयां हों, उनको खुद ही आप सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं। इनकी मदद आप लेना नहीं चाहते। तो जीवन में जो इनका इम्पोर्टेंस था आपके जीवन में, वो ख़त्म सा हो गया है। मतलब आप अपने जीवन में इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये इनका कर्मा है। और खुशी को खोजना भी चाहें तो इनको मिलती नहीं। वो उत्साह जीवन में नहीं रहता, वो विश्वास जीवन में नहीं रहता जो आप प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। और एक ऐसा समय आपका था जब आप, अगर इनका कंधा आपको नहीं मिले, इनका सपोर्ट आपको ना मिले, तो आप बिल्कुल टूट जाते थे। इनके जाने के नाम पे परेशान हो जाते थे। यहाँ पर ये भी बात है कि एक ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि अक्सर किचन में आके ये आपसे झगड़ा किया करते थे। जब आप अपने किचन में काम कर रहे होते थे, बहुत तल्लीनता से अपने परिवार को संभाल रहे होते थे, और अगर इवन आप मेल हैं, ठीक है, तो ये किचन में से बड़बड़ाती थी, चिल्लाती थी आपके ऊपर। बहुत टॉक्सिक आपके घर का माहौल हो गया था पास्ट में।
अगर ये आपके एक्स हैं और अगर आप इनसे शादीशुदा थे, उस स्थिति में ये बात है। उन्हें लगता है कि आपका जो गम है जाने का बहुत भारी पड़ रहा है और इन्हें लगता है कि खुद की फीलिंग्स को ही ये उस समय समझ नहीं पाए, ये इनसे बड़ी गलती हो गई है। और आपको हर्ट करने के बाद ये कर्मा भुगत रहे हैं कि अब ये सोचते हैं कि अब क्या करें, हर चीज़ को परफेक्ट करना, सही करना इनकी अब कैपेसिटी के बाहर हो गया है। अपनी लाइफ में आपको दोबारा लाना चाहें तो वो कैपेसिटी इन्होंने खो दी है। इनका कर्मा ये है कि आपके पर्सन पास्ट को लेकर बहुत परेशान है कि गलतफहमियां पालकर, गलत फैसले लेकर इन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उन्हें मालूम है कि आपको इन्होंने मिसजज किया है, आपके ऊपर लांछन लगाए हैं। एक प्रकार से जो आपका नाजुक दिल है, जो इतना सरेंडर मोड में था इनके लिए, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा दुखा दिया है, जबकि आपने इस दिल को इनके लिए बिछा कर रखा था। ठीक है, इतनी बात मुझे इन कार्ड से फील हो गई है। बहुत लड़ाई झगड़े रहे हैं आपके बीच में। नाइट ऑफ कप्स है, टावर है, स्टार है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात है कि इनकी मन की स्थिति ये है कि आपके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर इनकी जो परिस्थितियाँ हैं, ये कहीं फंसे हुए हैं। उन परिस्थितियों के कारण ये आ नहीं पाते और अगर आने की कोशिश करें तो ये काफ़ी इनके परिवार के लोग काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं, इनके लिए काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। वहीं ये देखते हैं कि आने की इच्छा हो तो एक तरफ इनको परिवार बाधा बनता है, कोई पर्सन बाधा बनता है, दूसरी तरफ आप भी इनके लिए बाधा बन के खड़े हुए हैं, क्योंकि टावर मूवमेंट ऑलरेडी हिट हो चुका है आपके बीच में। ठीक है, यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप बहुत बैलेंस हो चुके हैं और आप इस सत्य को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, जो हुआ सो हो गया। अब मैं अपनी ज़िंदगी को संभालूं, अपने को ठीक करूं। कुछ लोगों की हेल्थ इशू यहाँ पे दिख रहे हैं। इस मानसिक तनाव की वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी गिर गई थी और ये व्यक्ति ये कर्मा भुगत रहे हैं कि आपको ये देखते रहते हैं कि इन्होंने जो चूज़ कर लिया, लेकिन दिल में सुकून इनके नहीं है। ये आपकी तरफ ही देखते रहते हैं कि इनके बिना भी आप बहुत बढ़िया रह रहे हैं, आपको समाज में अच्छा एक्सेप्टेंस मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम और हर, यू आर मोर सक्सेसफुल। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप कहीं भी कम नहीं थे, कुछ भी कमी नहीं थी आप में, और अब आप अपनी सत्यता को पहचान गए और इनकी तरफ आप नहीं आना चाहते। आपको इनके साथ रहने की अपेक्षा अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। तो इनको लग रहा है इनने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और आपका दिल बहुत नाजुक था। इस पर्सन को एहसास है इस चीज़ का। इन्होंने बहुत सख्ती आपके प्रति दिखाई, लेकिन अब इनको मालूम है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है और वे इस बात को जान रहे हैं कि आज इनकी ज़िंदगी में जो सोर्स की एनर्जी है वो आपके साथ किए गए कर्मों का ही फल है। जिस गलत तरीके से इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया वो इनको रिटर्न मिल रहा है। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स रिटर्न आने का भी कार्ड है। रिटर्न आने को भी ये बताता है, तो ये कर्म फल मिलने का कार्ड होता है। आपके पर्सन अपनी गलती को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हर चीज़ सही वे में करना चाहिए था, पर सब कुछ संभालना भी चाहें तो अब आपका मन फट गया है। अपने आप को इनको रोकना पड़ रहा है आपकी तरफ आने से। इनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो इन्हें एक्शन लेने नहीं दे रही है, और ये बात मैंने आपको पहले भी ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, नीचे ये जो
वेल है ना, ये इनको ऑलमोस्ट खा जाने के लिए पड़ी हुई है। मतलब बाधाएं हैं इनके जीवन में आपके पास आने के लिए। या तो इनका परिवार बन गया है, या फैमिली द्वारा इनको रोका जाता है, या इनकी अब ऐसी परिस्थिति नहीं रही कि ये आ सकें। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपको छोड़कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, एहसास हो रहा है, इमेच्योर डिसीज़न लिया। बहुत बेचैन है कि आपको अपने प्यार का इजहार टाइम पर नहीं कर सके। बहुत लंबे समय से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। मतभेद यहाँ पे दिख रहे हैं, एज डिफरेंस दिख रहा है। आप यंग हैं या ये यंग है, कोई एक बात हो सकती है। मैच्योरिटी लेवल में आप लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं। और यहाँ पर एक बात है कि प्यार के बदले प्यार देना चाहते हैं, पर इनका ये कर्मा है कि अब ये स्टक हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। कारण ये है कि ना केवल आपका ध्यान इनसे हटता जा रहा है, इनको लगता है, बल्कि आप ना हर चीज़ का जवाब चाहते हैं। आपका मन जो है ना फट जाना यहाँ पे दिख रहा है। और इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़े तो आप इनको एहसास करा देंगे कि मेरे जीवन में मैं बहुत कुछ अचीवमेंट करने में लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, दोनों के लिए बात है। लेकिन अगर ये आपकी तरफ बढ़े और आपने अगर इनको किक मार दिया तो ये घायल शेर और शेरनी की तरह रहेंगे। इन्हें लगता है कि आप अपने ऑरा में हैं और उस ऑरा में आप इनको नहीं आने देना चाहते। और एक लल्लू पच्चू वाली जो एनर्जी थी ना, आपको मना लेते थे, लवी डबी वाली जो एनर्जी थी आपकी, हर इंसान पर विश्वास कर लेने वाली, तो इस व्यक्ति के धोखे के बाद, झूठ कपट बेईमानी के बाद आप मैच्योर हो गए हो। इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा, उसके बाद आपको संसार में किसी पे विश्वास नहीं रह गया। इनका कर्मा ये है कि आपका जो विश्वास टूटा है उसका जो जिम्मेदार है वो यही व्यक्ति है। और ये कर्मा इनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इग्नोरेंस आपका ये बर्दाश्त करना चाह रहे हैं कि ठीक है, मुझे मेरा ही मिल रहा है। कभी कभी इनके मन में विचार आता है, पर इनका कर्मा ये है कि इनको कुछ भी एहसास हो रहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि फ़र्क नहीं पड़ता तो आप लोग ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं? बस आप जिज्ञासावश यहाँ आए हैं। दूसरा कारण जो है वो प्रेम है। जीवन में कभी भी किसी को प्रेम किया हो तो एक चाहत तो हमेशा बनी रहती है, ये बात है। इनको लग रहा है कि आपको ये इज्जत करें ना करें, याद करें या ना करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने दम पर इज्जत कमा ली है, ठीक है, एप्रिशिएशन कमा लिया है, इज्जत है, शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ आप बढ़ गए हैं। अब ये कितनी भी संपन्नता और कितने भी लॉलीपॉप आपको दें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर्सन को कभी कभी आपसे ईर्ष्या भी होती है। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है जिसको लेकर आप बहुत सीरियस हैं, और ये व्यक्ति जेलस फील करते हैं। इनको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं। इनका कर्मा ये कि सिर पकड़कर अफसोस करने के अलावा कुछ इनके पास नहीं है, सिर्फ अफसोस करते हैं। आपसे इनको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है कि शुरू में आपने रिश्ता संभालने की बहुत कोशिश की, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, पर जब से आपने पीठ फेरी, जब से खासकर इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला, झूठ बोले, कपट किया, तब से आपने पलट कर नहीं देखा। और इनको लगता है कि काश मैंने इतनी अति ना की होती, है ना। इनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हिम और हर, ठीक है। फाइनेंस पर आपका ध्यान है, व्यक्तित्व के विकास पर आपका ध्यान है, बाहरी अपीयरेंस को चेंज करने पर आपका ध्यान है। बहुत दुबले थे तो वज़न बढ़ाया है, वज़न ज़्यादा था तो कम किया है। कुछ लोगों ने टैरो रीडिंग सीखने की कोशिश की है, कोई उच्च शिक्षा, बहुत सारे चेंजेस लाइफ में लाए हैं, घूमना फिरना शुरू किया है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों ने लिटरली कमरों में बंद होके डिप्रेशन का समय देखा है, पर आप यहाँ पर मुझे हरियाली प्रकृति के बीच जाकर इस डिप्रेशन से जूझे हैं,
इससे आपने मूव ऑन किया है और आज आप इस सुकून और इस प्रकृति माँ की गोद में बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक संदेश भी हो सकता है कि आप प्रकृति के बीच रहें, वहाँ से बहुत प्रेम मिलता है। ठीक है, इवन मैं ये मानती हूँ इस कार्ड को देखकर कि आपको कोई नहीं चाहता ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रेम खो गया और मुझे कोई नहीं चाहता, तो आप एक पेड़ को जाके थोड़ा देख लेना, चींटी वीटी ना हो उसके ऊपर। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पेड़ को गले लगा लेना। मैं बताती हूँ आपको अपने अनुभव से, पेड़ के सामने रहोगे ना तो उधर से कुछ रिटर्न मिलता है, वो भी आपसे कुछ कहता है। बस ये है कि हृदय की बात हृदय से कहनी है। दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। अश्रु की धारा जो बहती है ना, वो प्रकृति में, आप प्रकृति को जब गले लगाते हो तो वो समझती है उस चीज़ को। शायद इंसान इतना ना समझ पाए, क्योंकि इंसान में अब इंसानियत कहाँ रह गई है। लेकिन प्रकृति पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी है, करुणावान। तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि एक पेड़ है आपके घर में, हरियाली, हाँ मतलब हरा भरा पेड़ है, और अगर फलदार वृक्ष है तो बहुत अच्छा। इस प्यारे से पेड़ को आप काटना मत, इसके सानिध्य में रहने की कोशिश करिए। अर्ली मॉर्निंग इसके सानिध्य में बैठ के स्टडी करिए और इसको किस कीजिए, हक कीजिए, प्यार कीजिए और बोलो उनसे आप जाकर कि तुम मेरे साथी हो, कोई मुझे नहीं समझता। जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपके मन में विचार आता है, वो इस पेड़ के पास आप सरेंडर कर दें। बहुत सुकून मिलेगा आपको और ऐसा लगेगा कि बहुत हल्के हो गए हैं आप, क्योंकि आपको कुछ मिल जाएगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कहती हूँ, ये मेरा आजमाया हुआ है, सच में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप गले से लगा के तो देखो प्रकृति को। और रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी कि फ़िटनेस पे आप ध्यान दिया है आपने, और इनको पता चला है कि ये सोशल मीडिया पे या किसी के द्वारा ये पता चला है कि आप जो है अपनी एनर्जी में अच्छा फील करने लगे हैं, जबकि ये आपकी एनर्जी से ज़रा सा दूर हो जाएं। पहले आप तिलमिला जाते थे, आपको लगता था मेरा जीवन अब गया। इन्होंने आपको एक छोटे से दायरे में बांध रखा था, उस दायरे को क्रॉस करके आप आगे बढ़ गए हैं। आप लोगों ने इन्होंने जो उंगलियां उठाई आपके ऊपर, उल्टा सीधा कहा, उसका जवाब अपनी खामोशी से दिया है। इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल चुप हो गए। इनका कर्मा यह है कि ऐसा परिवर्तन आया आपके अंदर कि आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है आपका कि आप आँख में आँख डालकर इनसे बात कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व चरम उत्कर्ष पर पहुंचने वाला है। बहुत डरते हैं आपसे। एक उत्कृष्टता वाले ये कार्ड हैं, है ना। काइंडनेस, समाज में अच्छे से रहना, ठीक है, एक अपने बात को, अपने सत्य को कहने की क्षमता रखना, इस तरह की बात है यहाँ पर। और ये मनवा लेना बात कि मैं ना पहले भी परफेक्ट रास्ते पर था और आज भी परफेक्ट रास्ते पर हूँ। एक इंसान के आने और जाने से मेरा शील भंग नहीं हो जाता, मेरा कैरेक्टर ख़राब नहीं हो जाता, मैं नीचे पायदान पे नहीं आ जाऊँगा या नहीं आ जाऊँगी, ठीक है। तो इनका कर्मा ये है कि आपको इस तरह की एनर्जी में देख रहे हैं, और जितना ही आपको आज समझ पा रहे हैं उसको ये पहले समझ लेते तो बहुत अच्छा होता है, इनको लगता है। और इनको आपकी प्रोग्रेस देख के जलन भी होती है। और इनका कर्मा ये है कि अपने द्वारा किए गए बुरे जो हर्टिंग बिहेवियर है, आपने जो इस दबाव झेला इनका, उससे आप हमेशा के लिए डिटैच हो गए हैं, इनके चंगुल से निकल गए हैं। अपनी कामयाबी को आप एंजॉय कर रहे हैं। लाख रोकने की इन्होंने कोशिश की, कामयाबी की तरफ बढ़ने से रोका। कई लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का इन्होंने वादा किया था। अगर ये आपसे मैरिड थे कि तुम शादी के बाद पढ़ सकती हो या तुम शादी के बाद पढ़ लेना, अब वो मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने आपको एक तरह से लल्लू बना के रखा था, अपने चंगुल में बांध के रखा था, ठीक है, मेरे आगे पीछे घूमे, इसके अलावा कुछ ना करे।
तो अब आपकी ग्रोथ के लिए आपको कुछ नहीं करने देते थे और फिर कहते थे कि इतना कम पैसा क्यों है तुम्हारे पास में। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप महिला हैं तो आपने लिटरली काम कर कर के थक गए, ठीक है। घर में कितने सारे काम होते हैं, वॉश बेसिन साफ़ करना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, जाले छुड़ाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, मतलब एक मेड ही लेकर आए थे ये। गाइस बुरा ना मानिएगा, जो एनर्जीज़ हैं वो मैं रीड कर रही हूँ और कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए नहीं है। तो एक मेड ही आपको बना के रखा था इन्होंने, और अगर आप मेल्स हैं तो इन्होंने आपको एक तरह का दास बना के रखा था जो मेरा सब काम करेगा, एक इशारे पर नाचेगा, ठीक है। ऐसी कुछ लोगों के लिए बात यहाँ पर दिख रही है। तो ये सब जो है ना, ये सब ज़िंदगी को मतलब झंड बनाने वाली बातें हैं ना, इन सब चीज़ों से आपने वॉक अवे कर लिया है। इस बात से चिढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। इनका कर्मा ये है कि कितना भी गुस्सा करें, कितने भी अपने बाल नोचें, दीवार से सिर पटकें, ठीक है ना, अपना सिर फोड़ लें, हु केयर्स, आपको फिक्र ही नहीं है। काफ़ी इन्होंने अपने बाल नोचे भी हैं अकेले में, गुस्से में, लेकिन इनके ही बाल उखड़े, आपका कुछ नहीं उखड़ा। तो इनको लग रहा है कि अब ये आपके काबिल नहीं रहे। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। यदि सही निर्णय लिया होता तो मेरी ज़िंदगी अलग होती, क्योंकि आप लोग फैमिली को लेकर चलने वाले, सेक्रीफाइस करने वाले, प्रेमी स्वभाव के लोग हैं। और इन्हें लगता है कि उन्होंने वाकई एक हीरा खो दिया। इनकी जेलसी आपके काम की ग्रोथ को लेकर है और उस ग्रोथ को ये रोक नहीं पा रहे हैं, बस आपको दूर से देख रहे हैं। इनका कर्मा यह है कि आप किसी भी तरह इनकी ज़िंदगी में नहीं आने वाले, इनको अपना जीवन साथी फिर से बनाने के लिए नहीं सोचने वाले, और आप खुश हैं और ये जल रहे हैं। तो ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। एक टाइमलेस रीडिंग थी, कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत दुआएं देती हूँ कि ईश्वर आपको सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत खुश रखे, कामयाब बनाए, समृद्ध बनाए, बैलेंस्ड बनाए। कभी भी आपकी मानसिक स्थिति अब दोबारा ख़राब ना हो, ठीक है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहे। मुझे भी, जो लोग मुझसे बड़े हैं वो देख रहे हैं, मैं भी उनसे उम्मीद करती हूँ कि वे मुझे अपनी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद से नवाजें, और छोटे हैं तो मुझे अपना प्यार सेंड करें। और मेरे कई मेल्स व्यूअर हैं, वो मुझे बहन मानते हैं, तो मैं भी आपको भाई मानती हूँ। मेरी तरफ से भी वैसी ही भावनाएं आपके लिए हैं कि भगवान आपको खुश रखे, जीवन में आप जो कुछ भी बेहतरीन हो सकता है वो आपके पास ज़रूर से ज़रूर आ जाए। ऐसी दुआओं के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।